आप अपने 20s में हो, एक सैलरी अर्न करते हो, मंथ के लास्ट दिन को आपकी सैलरी आती है, और मंथ में आपकी वो सैलरी कब उड़ जाती है आपको पता ही नहीं चलती है। क्या होता है, आपके बहुत सारे ईएमआईज होते हैं, आपके रेंट्स होते हैं, आपके नीड्स होते हैं, आपके वांट्स होते हैं। आप सारा पैसा उसी पे खर्च कर देते हो, और पूरे मंथ में आप कोई ना कोई प्लान बनाते हो कि मुझे ये चीज़ खरीदना है, उसी खरीदना है। और आजकल सोशल मीडिया आने से भी चीज़ों को फेच करना, मतलब आजकल ई कॉमर्स आने से चीज़ों को खरीदना काफ़ी आसान हो गया है। आप ऐड टू कार्ट करते जाते हो और आपकी सारी सेविंग्स, आपकी सारी सैलरी मंथ की ख़त्म हो जाती है। अ, ना आपके पास कोई सेविंग्स होता है, ना आपके पास कोई फ्यूचर गोल्स होता है। और आप फिर से स्ट्रेस हो जाते हो। ओके, मतलब आप एक बेसिकली आप पूरा एक लूप होल में फंस जाते हो, जहाँ पे मतलब आप अपना हार्ड अर्न मनी किसी को दूसरे के बदले, मतलब किसी को किसी सर्विस के बदले में दे रहे हो। मान लो आपने अपना हेयर कट करवाया, तो जो नाई है आपका जो हेयर कट कर रहा है, आप उसको अपना पैसा दे रहे हो। अ, आपने आपने कोई क्लोथ खरीदा, तो जो सेलर है आप उसको पैसा दे रहे हो। मतलब अब आपने अपना सारा हार्ड मनी किसी दूसरे बंदे को अपनी किसी सर्विस के बदले में दे दिया। ओके, तो और आप कुछ भी सेव नहीं कर रहे हो। और ये एक कहावत कही भी गई है कि ए मैन विदाउट एनी पर्पस, अ मैन विदाउट एनी गोल इज अ फिनिश्ड मैन, मतलब इज अ वेस्टेड मैन। मतलब एक आदमी बिना किसी भी गोल या बिना किसी पर्पस के अगर जिंदा है, तो वो लाइफ उसके लिए बेकार है। तो आपको अपनी लाइफ में ना कुछ चीजें मतलब कुछ चीजें सेट करनी पड़ेगी, कुछ गोल सेट करने पड़ेंगे। आपको कितना सेव करना है, क्या करना है, आपको एक सेविंग करनी पड़ेगी। और यहीं पे मैंने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब पढ़ी, जहाँ पे ये बताया गया है कि आपको कैसे अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का 10% हिस्सा सेव करके, इन्वेस्ट करके अपने फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छी करनी है। तो क्या होता है कि लाइक बेबीलोन प्राचीन में एक शहर था, जो कि मेसोपोटामिया में स्थित था। ओके, तो इसमें क्या होता है कि एक बंदा होता है अरकाड, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी होता है। उसी के नाम पे एक किताब भी पढ़ी है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। तो वो क्या होता है, वो पहले एक स्क्राइबर था। स्क्राइबर क्या होता है कि जो मतलब जो लिखते हैं। तो पहले के ज़माने में तो मतलब पेज का मोबाइल फ़ोन ये सब तो थी नहीं। तो जब किसी को लिखना होता था, तो वो एक क्ले यूज करते थे, क्ले टैबलेट। मतलब जो मिट्टी की एक टैबलेट टैबलेट बनाते थे, और उसी पे वो लिखने का काम करते थे। और अपने थॉट्स को लिख के, या फिर कोई भी किताब लिखनी हो तो वो उस मिट्टी के टैबलेट पे लिख के बेचते थे। इसी से उसकी अर्निंग होती थी। तो वो जो अरकार था, एक स्क्राइबर था, ठीक है, और इसी से वो अर्निंग कर रहा था, बट उसकी वेल्थ ग्रो नहीं हो रही थी। तो एक दिन क्या होता है कि उसके दुकान पे, जो कि वो एक मतलब जो जैसा कि मैंने बताया कि वो क्ले टैबलेट बेच रहा था, जिसपे अपनी वो कुछ लिखावट करके बेचता था। तो उसके दुकान पे एक बंदा आता है, उसका नाम होता है एलगेमिस। एलगेमिस एक मनी लेंडर होता है, जो दूसरे को मनी लेंड करके अर्निंग करता है। तो वो कोई किताब ऑर्डर करने आया था, जो कि उस जो टैबलेट थी, वो उस पे मतलब वो किताब की टैबलेट ऑर्डर करने आया था। तो बोला कि भाई मुझे ये दो दो दिन में चाहिए, ठीक है। तो उन दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ कि अगर मैं ये आपको बना के, मतलब अरकार ने बोला अगर मैं आपको बना के दे दूंगा, तो आप कैसे अमीर बने, आपको ये सीक्रेट मुझसे शेयर करना पड़ेगा। और ऐसा ही होता है। कुछ दिन बाद अरकार जो वो किताब लेने आया था, अल्केमिस, उस किताब की टैबलेट उसको बना के दे देता है। और अल्केमिस उसको अपनी बेल्ट के सीक्रेट सीक्रेट बताता है। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हो कि उसके 5 रूल थे। अगर आपको अपनी मनी को ग्रो करना है तो 5 रूल थे। पहला, सेव 10% ऑफ ऑल अर्निंग्स। पहला, जो 10% हिस्सा है आपको अपने आप को पे करना है। पहला, अगर आपकी सैलरी मंथ मंथ है, पहले मंथ में आती है, तो सबसे पहले आप 10% हिस्सा निकालो और उसको एक अलग, मतलब अलग कहीं डाल दो।
ठीक है, उस पैसे को आप अलग कहीं डाल दो। दूसरा दूसरा हमारा है कंट्रोल योर एक्सपेंसेज। आपके एक्सपेंसेज जो फालतू के खर्चे होते हैं उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप उससे कंट्रोल नहीं करोगे तो आपकी मनी कभी सेव हो ही नहीं पाएगी और ग्रो भी नहीं कर नहीं पाएगी। और जो आपने पैसा बचाया है, थर्ड थर्ड पार्ट है, जो आपने पैसा बचाया है उसको उससे आपको वाइजली इन्वेस्ट करना है। मतलब आजकल तो बहुत सारे टूल्स हो गए, स्टॉक्स हो गए हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए हैं, आप कहीं भी डालो जो आपके लिए मनी अर्निंग करती हो। या फिर अगर आपका कोई ड्रीम है कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप भी उस बिजनेस में अपना पैसा डाल सकते हो। ओके। और दूसरी चीज़ है गार्ड योर वेल्थ। आपको देखिए, पैसा कमाना बहुत ही इजी होता है। आप मान लो आपने पैसा कमा लिया, मतलब मैं इजी तो नहीं बोलूँगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि पैसा चलो आपने कमा लिया, लेकिन उस पैसे को प्रोटेक्ट करना, उस पैसे को मतलब रिस्कियर एसेट, मान लो आपने कोई सट्टा खेल लिया, मतलब ऐसे ही बिना कोई फंडामेंटल एनालिसिस के किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये आपके लिए सही साबित नहीं होगी। तो चौथा रूल कहता है कि गार्ड योर वेल्थ। और पांचवा रूल है मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। मतलब आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना सीखो, क्योंकि चलो आपने चलो सेव कर लिया, लेकिन सेव करने से फायदा तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है वैसे वैसे उस पैसे का वैल्यू कम होता रहता है। तो उस पैसे को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे मैंने बताया, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट करो, अ, या फिर कहीं पे आप उस पैसे को किसी को लोन आउट करके उस पे इंटरेस्ट कमा सकते हो। तो मेक योर मनी मल्टीप्लाई। ठीक है। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात एल्गेमिस ने अरकाट को ये बताई थी कि आपको अपने सैलरी का 10% हिस्सा इन्वेस्ट करना है। वही 10% आपकी लाइफ को ग्रो करेगी। देखिए, आप तो सारा पैसा सेव कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको अपनी फैमिली की टेक केयर करनी होती है। आपके कुछ मतलब खर्चे होते हैं। तो बस आप 10% हिस्सा बचाओ, शुरू में आप 10% बचाओ। इसे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जब हो जाए तो आपके आपके पास एक अच्छी कैपिटल बन जाएगी, और आप उस कैपिटल को कहीं पे इन्वेस्ट करके एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, जिससे आपको अपनी सैलरी से छुटकारा मिलेगी, आपको अपनी जॉब से छुटकारा मिलेगी। क्योंकि आप अगर आप किसी के अंडर में काम करके पैसे बना रहे हो तो ये सबसे खराब वे है। तो 10% का जो ये रूल है, आपको 10% सबसे पहले आपको अपने आप को पे करना चाहिए, बजाय कि आप किसी दूसरे को पेमेंट कर रहे हो किसी भी सर्विस के रूप में। ठीक है। तो और इस किताब में अल्केमिस्ट ने अरकाट को ये भी बताया था कि आपने चलो वो 10% हिस्सा बचा लिया, लेकिन आपको एक घर भी खरीदना होता है। अब सबसे पहले आप एक अपना घर खरीदो। अगर आपके पास छत रहेगी तो आपका फ्यूचर सेफ रहेगा, क्योंकि बिना छत का मतलब फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो आपको एक अपने अपने लिए घर भी बनानी चाहिए, जिसमें गार्डन वगैरह हो। ठीक है। जिसमें फार्मलैंड हो, और आपके पास एबिलिटी टू इंक्रीज योर अर्निंग। आपकी अर्निंग को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ भी होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं आप लोगों को मैं ये ज़रूर से ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो अगर आपको ये कॉन्टेक्स्ट अच्छा लगा तो आप द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब पढ़ सकते हो। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी और मैं इसे दोबारा पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप कोई भी किताब पढ़ते हो तो पहले टाइम में आप उसके उसके सारे आइडियाज़ को ग्रास्प नहीं कर पाओगे। अगर आपको उसके सारे पॉइंट ऑफ व्यू को ग्रास्प करना है तो आपको उसे बार बार करनी पड़ेगी। ये जो मैंने इस वीडियो में बताया, प्लीज़ डू फॉलो द एडवाइस ऑफ 10% सेविंग। आपको 10%, कम से कम 10%, अगर आप उससे ज़्यादा कर पा रहे हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट। बट कम से कम आपको 10% अपनी मनी को सेव करना ही चाहिए। ठीक है। इसी से आपकी फैमिली की फ्यूचर बन पाएगी। अदरवाइज आपको पता है लाइफ में क्या होता है, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आपके पास एक अच्छी कैपिटल होनी चाहिए। Okay, so thank you guys for watching the video, and I will see you in the next video. Thanks.